अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल डार। जैसा कि आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में कोरोना रिलीफ फंड के क़याम का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी कौम को यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद 5 से 1 दिन और एक हफ्ते के बाद वो कौम को बताएंगे कि कोरोना क्या तेज़ी से फैल रहा है या उसके फैलने की रफ्तार कम हुई है। अल्लाह करे कि इस वबा से सबकी जान छूटे। आइए हम ज़रा चलते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ से पाकिस्तानियों ने प्राइम मिनिस्टर के इस फंड के हवाले से और जो पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैली है इस हवाले से उन्होंने किन ख़यालात का इजहार किया है, क्या कौम के नाम पैगामात दिए हैं, वो आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो पैगामात दिखाऊं, मेरी रिक्वेस्ट होगी जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बल्कि 1 सेकंड लगेगा। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक से पाकिस्तानियों ने क्या पैगाम दिए हैं। जी, दो चीज़ों पर बात करना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली। नंबर वन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अपील की है, बल्कि एक इशारा दिया है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक अकाउंट खोलेंगे और कोरोना मुतासरीन के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा, जब भी पाकिस्तान ने कोई अपील की है, ये सिर्फ इमरान खान की हद तक बात नहीं है। जब भी 2005 में जलजला आया, हमने देखा था कि लेने वाले कम पड़ गए थे, देने वाले हाथ बहुत ज्यादा थे। बाहर से लोगों ने इतना पैसा, इतने टेंट और इतने इमदाद भिजवाई थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी उस वक्त गवर्नमेंट को कि किसको दें, क्योंकि इतने ज्यादा तादाद में वहां ट्रक, भरे हुए ट्रक आ रहे थे। इस बार सिचुएशन ये है कि ओवरसीज जो है वो खुद एक बहुत बड़ी परेशानी में है। इस वक्त लोगों के कारोबार जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। छोटे छोटे जो बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, टैक्सी ड्राइवर हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा। सब लोग चूंकि घरों में हैं, बहुत कम बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं, इस वजह से कि लोग इस वक्त मोहतात हैं, बाहर नहीं निकल रहे। इसीलिए गवर्नमेंट, यहाँ की जो बरतानिया की गवर्नमेंट है, वो ऐलानात कर रही है कि उनको रिलीफ दिया जाएगा जिन लोगों का बिजनेस इस वक्त खराब हो रहा है। उसके बावजूद मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि वो वजीर आजम के, अगर वजीर आजम ने कोई फंड का ऐलान किया तो वो देंगे। मैं कई लोगों से मिला, उन्होंने ये इशारा भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि इस वक्त तो हमें खुद इमदाद की बहुत ज़रूरत है। मेरा एक सवाल भी है इसमें कि अभी पिछले महीने, बल्कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि टीवी एक्टर जावेद शेख और एक और एक्ट्रेस यहाँ बरतानिया में इमरान खान कैंसर अपील के लिए 3 बड़े शहरों में चैरिटी इवेंट्स किए गए और उन चैरिटी इवेंट्स में हज़ारों पाउंड जो हैं वो जमा किए गए और वो हर साल तकरीबन होते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर वो चैरिटी उसको, क्योंकि उस वक्त कोरोना ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी उस वक्त केसेस हो चुके थे और यहाँ पर वो इमरान खान कैंसर अपील चल रही थी, तो मुझे उस वक्त भी ये आया था कि आप इस कैंसर अपील को आज ही कन्वर्ट कर दें कोरोना मुतासरीन के लिए, क्योंकि कल आपको इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ। वो इमदाद जो गई वो कैंसर हॉस्पिटल में गई, लेकिन फिर भी लोग जो है वो डैम फंड के लिए जब लोगों ने पैसे मांगे थे, गवर्नमेंट ने, चीफ जस्टिस, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस चौधरी निसार, साकिब निसार, उन्होंने उस वक्त भी पैसे दिए थे, लेकिन वो डैम फंड के पैसे कहाँ गए आज तक नहीं मालूम। और ओवरसीज इतने खुले दिल के हैं कि ये वो पैसे मांग भी नहीं रहे हैं कि हमने दिए थे, हमें वापस दें। अब भी मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसी स्कीम आई तो ये दे ज़रूर देंगे पैसे, लेकिन इस वक्त पोजीशन जो है बहुत टाइट है पूरी दुनिया में। गालिब से टोक्यो जापान, जैसे कि मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी जनाब वज़ीर आज़म साहब ने एक फ़ंड बनाया है जो कि वो इसलिए कि वो जो लोग इससे मुस्तहिकीन होंगे उनको देने के लिए उन्होंने खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश की है। खैर वो उसमें भी ज़ाहिर हम लोगों को चाहिए कि उसमें हिस्सा लें, लेकिन मेरी उसके साथ साथ जो है वो दूसरी जो सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि हम सब के आसपास में ऐसे नीडी लोग अवेलेबल हैं, मौजूद हैं कि जिनको डायरेक्ट जो है वो हम मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो बैरून मुल्क जो रहते हैं, हम लोगों को ये चाहिए कि कम अज़ कम हम कोशिश करके
उनको जो है वो जितने भी जो लोग जो है वो अपने हमारे दाएं बाएं में मौजूद हैं और जिनको ज़रूरत है वो कोई दिहाड़ीदार थे, वो डेली वेजेस वाले थे, वो सिलसिला को उनको गुजारों का तो बड़ा मुश्किल होगा कि हम उनका ख्याल रखें और उन तक जितने भी जो सोचते हैं वो जो कोई चीज़ जो है वो खाना पीना या इस टाइप की जितनी भी कोई चीज़ें जो है वो हम उन तक भी कम अज़ कम पहुँचाएँ। और उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पर भी जो होता है वो करना चाहिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जापान में जो है वो टोक्यो के अंदर भी इस सिलसिले में जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि हम जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो है वो सब मिलजुल कर जो है वो इन लोगों के पाकिस्तान के लिए जो है कोई फंड रेजिंग भी कर रहे हैं और कुछ आलात जो है वो वेंटिलेटर की शक्ल में दूसरी चीज़ें जो वो हम पाकिस्तान में जो जितनी भिजवा सकते हैं कि वो हम भिजवाएं। लेकिन मैं इस मौके पर सब लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने दाएं बाएं सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश करें और लोगों को और ख़ास कर सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शम्स जर्मनी से पाकिस्तान में झेलम शहर का रहने वाला हूं। यहां पर लोकल सहाफ़ी हूं और पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस को बहुत गौर से देख रहा हूं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी फौज से एक ही गुजारिश है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन पे हमारे लोग पास नहीं आते। इमरान खान साहब को यह डर है कि कर्फ्यू लगाने से गरीब बंदा मुश्किल में आएगा, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान एक अजीम कौम है। आपने देखा जब जलजला आया, जब सैलाब आया, लोगों ने अपने जेवर बेचकर आवाम की मदद की। तो इसलिए इस वक्त कोरोना वायरस का एक ही हल है कि मुल्क को फौज के हवाले कर दिया जाए। इस चीज की बिल्कुल आप टेंशन ना ले कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा। ये एक अजीम कौम है, ये इस वक्त लोगों को खाना भी खिला रही है, हर जगह जाकर खाना खिलाया जा रहा है। खाने की आप टेंशन लें, मुल्क को बचाएं और फौरी तौर पर कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ नासिर हैं जो ये नहीं होना देना चाह रहे कि ये मुल्क आगे बढ़े। तो इसलिए मेरी गुजारिश पाकिस्तान आवाम से है कि घरों में आराम से बैठें और जो गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा रही है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर गौर करें। नाज़रीन, जापान से हुमायूं मुगल की तरफ से आदाब अर्ज़ है। कल मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक अकाउंट खोला है, मतलब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी हैं उनसे गुजारिश की है कि इसमें कोरोना वायरस से मुतासरीन के लिए आप फ़ंड भेजें। तो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, मुखैर हज़रात हैं, लाजिम बात है वो वहाँ से भेजेंगे। इसके बारे में मेरी एक अपनी ज़ाती राय है कि जब भी कोई पाकिस्तान में आफत आती है या ज़लज़ला ज़दगान होते हैं, मैं ख़ुद यहाँ से फ़ंड रेज़ करके काफ़ी चीज़ें ले जाता रहा हूँ, लोगों को भी साथ जापानियों को ले जाता रहा हूँ, वहाँ इमदाद करता रहा हूँ। तो जब वहाँ जाके पूछते हैं, मैंने लोगों से इंटरव्यू भी किया, तो कहते जी हमें आज तक जो इमदाद है पहुँची नहीं, जो डायरेक्ट जो मुतासरीन होते हैं वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती। तो कोशिश करें कि इस दफ़ा जो भी है कि जितने भी लोग मुतासरीन हैं उन तक पहुँच पाए। लेकिन जापान में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जापान में जितने भी पाकिस्तानी मुखैर हज़रात हैं उन्होंने एक मशवरा किया कि यहाँ से हम जब वेंटिलेटर्स, ये जो सांस लेने वाली मशीनें हैं ना, इसका एक कंटेनर भर के भेज दिया जाए। तो अनकरीब इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी भाई हमारे टोक्यो में सारे कोशिश कर रहे हैं कि एक वेंटिलेटर का जो है ना पूरा कंटेनर पाकिस्तान भेज दिया जाए। और पाकिस्तान में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप बताएं। हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल इक्विपमेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो जा सकती हैं यहाँ से, कोशिश करेंगे हम यहाँ से पाकिस्तान भेजने की कोशिश करें।